मसूरी कोतवाली में परमवीर खारोला द्वारा शिकायत दर्ज की गई है कि नगर पालिका परिषद मसूरी में मतदाता सूची में आपत्ति को लेकर जन सुनवाई के दौरान कुछ लोगों द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई और जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी उन्होंने आज मसूरी कोतवाली में शिकायत दर्ज की है। तो वहीं नरेश प्रताप मल ने कहा कि परमवीर खारोला द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह निराधार हैं और राजनीति से प्रेरित है। नगर पालिका में मतदाता सूची में आपत्तियों को लेकर मामला गर्माता जा रहा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए परमवीर खारोल ने बताया कि विगत दिवस नगर पालिका में उनके द्वारा कुछ लोगों पर आपत्ति दर्ज की गई थी, जिसको लेकर उनके साथ अभद्रता की गई और जान से मारने की धमकी गई। तो वहीं इस मामले में नरेश प्रताप मल ने कहा कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं और उनके द्वारा भी कोतवाली में अपना पक्ष रखा गया। इस बारे में मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी ने बताया कि परमवीर खारोला और यश गुप्ता द्वारा एक शिकायती पत्र दिया गया है, जिसकी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि शहर में अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद की मतदाता सूची में कुछ लोगों द्वारा बाहरी व्यक्तियों के नाम दर्ज किए गए हैं, जिन पर उनके द्वारा आपत्ति दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस मामले को तूल दे रहे हैं और शहर का माहौल खराब हो रहा है। ये पूरा मामला ऐसा है कि हमारे वार्ड नंबर 3 की कल एसडीएम साहब सुनवाई कर रहे थे, जो हाईकोर्ट का आदेश था और मेरी धर्मपत्नी भी निवर्तमान सभासद है वार्ड नंबर 3 की। तो लोकतांत्रिक मेरा अधिकार के मैं वहाँ पर जाकर जरा देखूँ कि कौन कौन से वोट पे आपत्ति है, कौन कौन से में क्या। इस साबित में नगर पालिका में गया था। जब नगर पालिका से मैं आ रहा था तो कुछ लोगों ने मेरा घेराव किया। थोड़ा सा वहीं पर नगर पालिका प्रांगण में ही नरेश मल नाम के व्यक्ति ने मेरे को बोला, तेरे को मैं देख लूँगा और तेरे को मैं गोली मारूंगा। इस तरह से मेरे को धमकी दी गई है। उनको भी हटा दिया गया, तो ऐसा नहीं, देखिए ऐसा कोई भी वोट ऐसा नहीं जो 50 साल से वार्ड में रह रहा हूँ। बीएलओ गए हैं, लेकिन किस तरीके से वोट चढ़ा है मेरे को भी नहीं पता। सिर्फ हमारे तो उसमें आपत्ति है, अगर जो लीगल वोट होंगे तो वो तो चढ़ेंगे, उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता है। तो इसमें शहर का माहौल ख़राब करने या वार्ड का माहौल ख़राब करने का तो कोई बात नहीं है और अपने वार्ड का माहौल हम ख़राब नहीं होने देंगे। जी, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि क्षेत्रीय आधार पे कोई लोग इस पे एक लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, क्षेत्रीय आधार इसमें कुछ भी नहीं। देखिए मसूरी एक छोटा सा शहर है, यहाँ सारे लोग अपने सब एक दूसरे सुख दुख में खड़े रहते हैं। ऐसा कोई क्षेत्रीय मुद्दा कोई भी इसमें नहीं है। आपके खिलाफ मेरे खिलाफ जो शिकायत की गई है आज, वो भी राजनीति के तहत की गई है। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ना ही मेरी उससे कोई बात हुई है। जिस बंदे ने मेरा नाम लिया है और ये राजनीतिक द्वेष भावना के कारण करा गया है। जिस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ शिकायत करी है वो उस व्यक्ति से 2018 में मैंने पूरा समर्थन किया था। उसके वार्ड में मैंने इलेक्शन में बढ़ चढ़कर योगदान किया था। आज मैं उसी वार्ड में इलेक्शन लड़ रहा हूं तो उस बंदे को बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है। वो चंद चाटुकारों के लिए अपने पैसे का लोभी व्यक्ति है। मेरे पार्टनर, कई धंधे हमारे पार्टनरशिप में चलते हैं जिसमें वो पैसे का हिसाब नहीं दे रहा है और सारा गोलमोल करके मैंने उससे पैसे मांगे कई बार तो उसने मना कर दिया मुझे कि मैं नहीं देता, जो करना कर ले। उसने आरोप लगाया, बिल्कुल झूठा आरोप है। ये फंसाने का, बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि वो वार्ड में बिल्कुल जीरो है। 5 सालों में वार्ड में नहीं गया। कोरोना काल आया, वो कहीं दिखा नहीं। लोग बिल्कुल नकार दिया लोगों ने उसको दिख रहा है कि वो बंदा ऐसा कहता था कि मेरे खिलाफ तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है। जब उसके खिलाफ कैंडिडेट आया तो उस बंदे की हवा निकल गई, बिल्कुल मतलब पागल सा हो गया है, मतलब अनर्गल बातें करने लग गया। झूठे आरोप पे सारे के सारे झूठे लगाए, जो लगा रहा है सारे झूठे हैं। आप शहर की जनता से पूछ सकते हैं, आम लोगों से पूछ सकते हैं कि मैंने क्या किया है उसके लिए। देखिए, मसूरी में एक गलत धारणा फैलाई जा रही है कि कुछ लोगों द्वारा कुछ विशेष क्षेत्र को टारगेट किया जा रहा है। मैं सबसे पहले इस विषय में बोलना चाहूँगा कि हमारा मानना ये है, मसूरी के अंदर जो रह रहा है वो वोट डाले, चाहे वो जौनपुर समुदाय से हो, चाहे वो टीरी समुदाय हो, चाहे वो पौड़ी से हो, चाहे वो बिजनौर से हो, चाहे सहारनपुर से हो। जो मसूरी का निवासी है वो वोट डाले। अगर मसूरी का निवासी इस तरीके से बाहर से अगर वोट ला के यहाँ पे चढ़ाए जाएंगे तो मसूरी के जो वोटर है उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। मेरी मांग ये है कि जिस तरीके से हजारों की संख्या में यहाँ पर जो वोटर्स लाए गए और यहाँ पे चढ़ाए गए हैं, ये सरासर गलत है और ये केवल एक व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए बुचाया गया है। बनते तो अपने को बाहुबली हैं, लेकिन क्यों डर रहे हैं इलेक्शन लड़ने से? आप ज़मीन पे फेयर इलेक्शन लड़िए ना। क्यों आपको इनकी ज़रूरत पड़ रही है कि आप बाहर से इधर उधर से वोट ला रहे हैं और चढ़ा रहे हैं? आप वोटर लिस्ट में देखेंगे 1 दर्जन प्रधान उस वोटर लिस्ट में चढ़े हुए हैं।
क्या एक गांव का प्रधान मसूरी नगर पालिका में वोटर हो सकता है? आप इस मुद्दे को तो उठा नहीं रहे। 4-4 जगह एक जगह का नाम है। हमारा मानना है जो मसूरी के अंदर रह रहा है वो वोट डाले, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। इसी के मद्देनजर एक हाईकोर्ट में एक याचिका की गई। उस याचिका में कोर्ट ने निर्देश किया कि इनके सत्यापन किया जाए। और जब ये सत्यापन की कार्रवाई चल रही थी, कुछ विशेष लोगों द्वारा जो हमारे वार्ड के सभासद हैं परमवीर खरोला, उनकी वाइफ, उनकी फैमिली, उनको पूरी सरेआम धमकी दी जा रही है कि हम आग लगा देंगे, तुम्हें हम यहाँ से निकल नहीं सकते, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे होटल को हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सरेआम धमकियाँ दी जा रही है। और कल वो एक प्रत्यावेदन देने एसडीएम ऑफिस गए थे, नगर पालिका गए थे, तो उनके साथ बदतमीजी कही गई, गाली गलौज की गई। तो इस विषय में हमने माननीय कोतवाल साहब को एक ज्ञापन, एक रिपोर्ट दिया है। और इस तरीके की जो गुंडागर्दी है बिल्कुल भी बर्दाश्त शहर में नहीं की जाएगी। आप फिर चुनाव लड़िए, फिर इलेक्शन लड़िए। आप क्यों डर रहे हैं? बनते तो बाहुबली है कि मैं ये हूँ, तो क्यों यहाँ से ला के फर्जी वोट आप चढ़ा रहे हैं? आप यकीन नहीं मानेंगे, कल वार्ड नंबर 3 में 280 ऑब्जेक्शन थे, 220 लोग वार्ड में मिले ही नहीं, है ही नहीं। बीएलओ की रिपोर्ट है कि वार्ड में है ही नहीं। तो इस तरीके की अगर आप सरेआम गुंडागर्दी करेंगे और फिर आप धमकियां देंगे कि हम मसूरी का पानी बंद कर देंगे, हम मसूरी का ये कर देंगे, तो ये सरासर गलत है। ये गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। और इसकी लड़ाई अंतिम क्षण तक, चाहे वो हाई कोर्ट में दोबारा जाना पड़े, एक जो मसूरी का निवासी है वो इसमें वोट डाले। हम फिर इलेक्शन चाहते हैं। जीत हार अपनी जगह है, ठीक है, जनता हरा देगी, वो स्वीकार्य है। लेकिन गलत तरीके से कोई यहाँ पे आके चुनाव जीतेगा वो हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। मारने की धमकी की बात कही गई है, तहरीर भी दी गई है, किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं? जी, हमारे यहाँ अभी परमवीर खरोला और यश गुप्ता द्वारा 2 प्रार्थना पत्र आए हैं। इसमें उन्होंने कुछ लोगों, अज्ञात लोगों के खिलाफ ये तहरीर दी है कि उनसे जान माल का खतरा बना हुआ है। तो इस संबंध में जांच की जा रही है। जो भी सत्य पाया जाएगा उसी हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ की? वो एक नामजद है, वह अज्ञात अभियुक्त गण लिखा है। शांति व्यवस्था बनाए जाने के लिए पुलिस पूरी तरीके से हाँ, शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस पूरी मुस्तैद है। और काफ़ी लोगों को हम पाबंद करने की तैयारी की जा रही है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और आगामी जो नगर निकाय इलेक्शन है वे सकुशल संपन्न हो सके।